हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें अननोन सॉल्यूशन जो लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में उसे एनालाइट कहते हैं, और नॉन सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है उसको ब्यूरेट में फिलअप करते हैं जिसे टाइट्रेंट कहते हैं। और टाइट्रेशन के दौरान एनालाइट के सॉल्यूशन में टाइट्रेंट का सॉल्यूशन ऐड करके एंड पॉइंट तय किया जाता है, यानी कि एनालाइट के साथ कंप्लीट रिएक्शन के लिए टाइट्रेंट का कितना वॉल्यूम चाहिए वो तय करते हैं। मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच रिएक्शन से प्रोडक्ट बनती है। यह एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच कौन सी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के हिसाब से वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अलग अलग 4 प्रकार है। उसमें से एक है रेडॉक्स टाइट्रेशन। अगर एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होता है तो ऐसे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन को रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। अगर एनालाइट का ऑक्सीडेशन और टाइट्रेंट का रिडक्शन होता है, ये एनालाइट का रिडक्शन और टाइट्रेंट का ऑक्सीडेशन होता है, तो ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे आयोडीन टाइट्रेशन। अगर रेडॉक्स टाइट्रेशन में आयोडीन का सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हुआ है, यानी कि वो दूसरे का रिडक्शन करता ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन होता है, तो ऐसे रेडॉक्स टाइट्रेशन को आयोडीन टाइट्रेशन कहते हैं। मतलब कि आयोडीन टाइट्रेशन में I2 वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, यानी कि वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। आयोडीन टाइट्रेशन के 2 टाइप है, एक आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन और दूसरा है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। सबसे पहले आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन किसे कहते हैं वो देखेंगे। दोज आयोडीन टाइट्रेशन इन विच आयोडीन सॉल्यूशन oxidant is directly titrated with a reducing agent is called आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। अगर टाइट्रेशन में हमने आयोडीन के सॉल्यूशन का यूज किया है और वो आयोडीन के सॉल्यूशन का डायरेक्ट अगर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ टाइट्रेशन होता है तो ऐसे टाइट्रेशन को आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप आयोडीन के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन तय करना चाहते हैं और टाइट्रेशन में आपने आयोडीन का यूज किया है, तो आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन तय करने के लिए आयोडीन का फिक्स वॉल्यूम आप कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, यानी कि आयोडीन का सॉल्यूशन एनालाइट होगा और उसका रिडक्शन करने के लिए ब्यूरेट में रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और उसका आयोडीन का सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेंगे। आयोडीन का सॉल्यूशन जो ब्राउन ऑरेंज कलर का है उसमें सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करते रहेंगे। जब पेल येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाए बाद में उसमें स्टार्च का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। इंडिकेटर स्टार सॉल्यूशन ऐड करने से सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। बाद में आगे सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करते रहेंगे, तब एंड पॉइंट पे कलर चेंज ब्लू टू कलरलेस होगा। और यहाँ आयोडीन का डायरेक्ट टाइट्रेशन हुआ है, ये आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है। उसमें एक ही रिएक्शन होती है, जो I2 है ब्यूरेट में जो रिड्यूसिंग एजेंट ऐड किया है फिलअप किया है उसके I2 के साथ रिएक्शन से आयोडाइड बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो ब्यूरेट में फिलअप किया है रिड्यूसिंग एजेंट वो सोडियम थायोसल्फेट है, तो सोडियम थायोसल्फेट की आयोडीन के साथ रिएक्शन से सोडियम आयोडाइड और सोडियम टेट्राथायोनेट बनेगा। जब आयोडीन का कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा और एक्स्ट्रा सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन जब कॉनिकल फ्लास्क में ऐड होगा तब सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। और इस आयोडीन का अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन तय करना है तो उसमें इंडिकेटर जो होगा
वो स्टार्च सॉल्यूशन होगा और कलर चेंज होगा ब्लू टू कलरलेस। दूसरा एक टाइप है, अगर हमें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन तय करना है, रिड्यूसिंग एजेंट का एस्टिमेशन करना है, तो उसमें I2 का सॉल्यूशन हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टाइट्रेंट में लेके उसको ब्यूरेट में फिलअप करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि थायोसल्फेट, सल्फाइड, आर्सेनेट्स, स्टेनस क्लोराइड जैसे रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमें तय करना है, उसकी स्ट्रेंथ तय करनी है, तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से कर सकेंगे। उसमें रिड्यूसिंग एजेंट का सॉल्यूशन एनालाइट का सॉल्यूशन वो कॉनिकल फ्लास्क में फिक्स वॉल्यूम में लेंगे। ब्यूरेट में आयोडीन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। रिडक्टेंट का सॉल्यूशन जो कॉनिकल फ्लास्क में लिया उसमें स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करेंगे और I2 के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेंगे। तब एंड पॉइंट पे जब आयोडीन का एक्स्ट्रा ड्रॉप कॉनिकल फ्लास्क में पड़ेगा तब सॉल्यूशन कलरलेस टू ब्लू होगा। और ये आयोडीन का डायरेक्ट टाइट्रेशन है, इसलिए ये आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका टाइट्रेशन करने के लिए स्टैंडर्ड आयोडीन का सॉल्यूशन हमें ब्यूरेट में फिलअप करना है, जिससे आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट का हमें स्ट्रेंथ तय करनी है, तो सोडियम थायोसल्फेट का फिक्स वॉल्यूम कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे और ब्यूरेट में से स्टैंडर्ड आयोडीन का सॉल्यूशन ऐड करते रहेंगे जो टाइट्रेंट है। और एंड पॉइंट पे सोडियम थायोसल्फेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाने के बाद I2 का जो एक्स्ट्रा ड्रॉप कॉनिकल फ्लास्क में पड़ेगा उसकी स्टार्च के साथ रिएक्शन से स्टार्च आयोडाइड ब्लू कॉम्प्लेक्स बनेगा और कलर चेंज एंड पॉइंट पे कलरलेस टू ब्लू होगा और प्रोडक्ट होगी सोडियम टेट्राथायोनेट। यानी कि यहाँ भी इंडिकेटर है स्टार्च सॉल्यूशन, लेकिन कलर चेंज होगा कलरलेस टू ब्लू। यानी कि रेडॉक्स टाइट्रेशन में आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आयोडीन का सॉल्यूशन हमने बना के टाइट्रेशन में यूज़ किया है और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन तय करना है, अननोन सॉल्यूशन आयोडीन का है या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन तय करना है। तो इस प्रकार के आयोडीन टाइट्रेशन को आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें आयोडीन का डायरेक्ट सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन होता है, टाइट्रेशन होता है। Second, iodometric titration. Those iodine titration in which liberated iodine is titrated with a standard solution of reducing agent is called iodometric titration. अगर हमें किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि स्ट्रेंथ तय करनी है, तो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फिक्स वॉल्यूम हम लेंगे और उसमें एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन यानी कि आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयोडाइड के बीच रिएक्शन से जो आयोडीन लिबरेट होता है उसका अगर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ टाइट्रेशन करते हैं तो वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है। यानी कि यहाँ हमने आयोडीन का सॉल्यूशन यूज नहीं किया है, लेकिन जो रिएक्शन से आयोडीन लिबरेट हुआ है वो लिबरेटेड आयोडीन का रिड्यूसिंग एजेंट के अगेंस्ट टाइट्रेशन करते हैं, इसलिए ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमें तय करना है, उसकी स्ट्रेंथ तय करनी है, तो उसके लिए जो टाइट्रेशन होता है यूज वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, कॉपर सल्फेट, फेरिक आयन, H2O2, MnO2 ऐसे जो बताए गए हैं वो सभी का अगर हमें एस्टिमेशन करना है तो वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन तय कर सकते हैं। उसके लिए पहले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी स्ट्रेंथ हमें तय करनी है उसका फिक्स वॉल्यूम ऑक्सीडेंट का कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, उसमें एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम आयोडाइड यानी कि आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और KI के बीच रिएक्शन से
I2 आयोडीन लिबरेट होता है, यानी कि आयोडीन फ्री होता है, मुक्त आयोडीन होता है। वो जो आयोडीन मुक्त हुआ है वो आयोडीन मुक्त का रिड्यूसिंग एजेंट के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो उसकी KI के साथ रिएक्शन से I2 लिबरेट होता है, फ्री होता है। फॉर एग्जांपल हमने कॉपर सल्फेट ऑक्सीडेंट लिया है तो उसकी KI के साथ रिएक्शन से क्यूप्रस आयोडाइड और K2SO4 और I2 लिबरेट होगा। और जो I2 लिबरेट हुआ है उसका हम रिड्यूसिंग एजेंट के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट यूजुअली हम सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करते रहेंगे। जब सॉल्यूशन पेल येलो कलर का हो जाए बाद में उसमें इंडिकेटर स्टार सॉल्यूशन ऐड करेंगे और आगे टाइट्रेशन जारी रखेंगे। स्टार सॉल्यूशन ऐड करने से सॉल्यूशन पेल येलो टू ब्लू होगा, बाद में थायोसल्फेट ऐड करते रहेंगे, तब एंड पॉइंट पे कलर चेंज ब्लू टू कलरलेस होगा, यानी कि I2 का कंप्लीट रिडक्शन हो जाने के बाद सॉल्यूशन कलरलेस होगा। यहाँ जो आयोडीन फ्री था जो KI की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन से लिबरेट हुआ था, वो फ्री आयोडीन का हम स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट के सॉल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेंगे। उसमें जनरली हम सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन यूज करते हैं। जब फ्री आयोडीन की सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तब यहाँ उसमें से सोडियम टेट्राथायोनेट और सोडियम आयोडाइड प्रोडक्ट बनेगी और आयोडीन का कंप्लीट रिडक्शन हो जाने के बाद कलर चेंज ब्लू टू कलरलेस होगा। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की KI के साथ रिएक्शन से जो I2 लिबरेट होता है वो I2 की क्वांटिटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके इक्विवेलेंट होती है, यानी कि यहाँ टाइट्रेशन से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उसकी स्ट्रेंथ तय कर सकते हैं। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में इंडिकेटर स्टार सॉल्यूशन होगा और कलर चेंज ब्लू टू कलरलेस होगा, यानी कि आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में हम आयोडीन का सॉल्यूशन यूज करते हैं। आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन तय करना है या रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन तय करना है तो ऐसे आयोडीन टाइट्रेशन को आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमें तय करना है तो उसमें जो टाइट्रेशन होता है वो एक्सेस KI के साथ रिएक्शन से I2 लिबरेट होता है। वो लिबरेटेड आयोडीन का हम रिड्यूसिंग एजेंट के अगेंस्ट टाइट्रेशन कहते हैं, वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।